स्वागत है दोस्तों आप सबका और एक शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आपकी सैलरी 25,000 रुपये है तो आप लॉन्ग टर्म में 1 करोड़ रुपए पैसा किस तरह से सेव कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप ये समझ के आए हैं कि ये एक कोई शॉर्ट स्कीम है जहाँ पे आप 2-3 साल में 1 करोड़ सेव कर देंगे तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि यहाँ पे देखिए 25,000 सैलरी 1 करोड़ सेविंग। दोस्तों अगर आपकी सैलरी 25,000 है तो हर महीने आप कुछ कुछ पैसा इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में 20 साल 25 साल में आप 1 करोड़ रुपए सेव कर सकते हैं और अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए इस कैलकुलेशन को हम शुरू करते हैं जहां पे हम ये देखेंगे कि आप 1 करोड़ का सेविंग किस तरह से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम आ गए हैं ग्रो का स्टेप अप SIP कैलकुलेटर। दोस्तों अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो हर महीने आपको कुछ ना कुछ सैलरी मिलती होगी और हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होता होगा। हम ये समझ के चलते हैं कि आपकी जो सैलरी है इनिशियल सैलरी वो 25,000 से शुरू होता है। आपकी उम्र अभी 20 से 25 साल के बीच में है और आपको हर साल 8-10% का इंक्रीमेंट होता है। तो देखिए दोस्तों आपको हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये का इन्वेस्ट करना है। दोस्तों हम यहाँ पे देखिए मंथली इन्वेस्टमेंट हम डालते हैं 5,000 रुपये। अब देखिए दोस्तों एनुअल स्टेप अप, आप हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट को सिर्फ 10% से बढ़ाएंगे, यानी कि पहले साल में 5,000 रुपये, दूसरे साल में 5,500 रुपये, इस तरह से आप हर साल 10% बढ़ाते जाएंगे। अब दोस्तों अगर आप कोई म्यूचुअल फंड में अच्छे निफ्टी 50 वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो कम से कम 14%, 14 to 15%, 13% आपको रिटर्न मिल जाता है। पर यहाँ पे हम कम से कम 12%, यहाँ पे 10% का रिटर्न मान के चलते हैं। दोस्तों अगर आंख बंद करके किसी भी निफ्टी 50 के फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 10% का रिटर्न मिल जाएगा लॉन्ग टर्म में। कभी कभी ऐसा हो सकता है जैसे कि आपने इन्वेस्टमेंट किया और कोरोना जैसा कुछ हो गया तब आपका लॉस में आ सकता है, पर ये 2-3 साल के लिए टेम्पररी होगा। अगले 20 से 25 साल के लिए आपको ओवरऑली 10% हर साल के ऊपर आपको प्रॉफिट रहेगा। फिर दोस्तों एक्सपेक्टेड रेट जो रिटर्न है इसको हम कर देते हैं 10%। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसको 10% कर दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों आप हर महीने 5,000 रुपये दे रहे हैं और हर साल आप इसको 10% से बढ़ा रहे हैं। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर साल आपको 10% का रिटर्न मिलेगा। दोस्तों बैंक में FD वगैरह करने से आपको 7.5 7.7 तक का रिटर्न मिल जाता है, तो यहाँ पे 10% आपको मिल जाएगा आराम से, इससे ज़्यादा ही मिलेगा। अब देते हैं दोस्तों अगर हम 10 साल का टाइम पीरियड रखते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ में आपने इन्वेस्ट किया 9,56,245 रुपीज़ 10 साल में और यहाँ पे आपको मिल रहा है दोस्तों 14 लाख, यानी कि आपको प्रॉफिट हो रहा है 4,95,000 का। अब 10 साल की जगह पे अगर हम 15 साल इसको करते हैं तो 15 साल में आपने दोस्तों इन्वेस्ट किया है 19 लाख रुपए और आपको मिल रहा है 35 लाख रुपए। 15 की जगह पे अगर 20 साल करते हैं तो 20 साल में आपने इन्वेस्ट किया 34,36,500 और आपको मिल रहा है दोस्तों 77 लाख के आसपास। अगर आप 25 साल के लिए करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको मिल रहा है दोस्तों 1.5 करोड़ रुपए। दोस्तों अगर हम इसको थोड़ा सा कम करें तो 1 करोड़ के आसपास अगर लेके जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 22वें साल पे आपको हो रहा है दोस्तों 1,02,47,734 रुपीज़। यानी कि अगर आप 20 साल के उम्र में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो 22 साल के बाद जब आपकी एज 42 हो जाएगी तब आपके पास 1,02,47,734 रुपये होंगे। यानी कि 42 एज में आप अपना जॉब छोड़ के अपना अच्छा खासा 1 करोड़ रुपए में एक अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। अब रहा बात कि कौन से फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे, तो दोस्तों उसके जानने के लिए आप यहाँ पे देखिए निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड यहाँ पे आप लिख सकते हैं। हम आपको दिखा देते हैं निफ्टी 50, यहाँ पे देखिए निफ्टी 50 लिख देंगे तो बहुत सारा फंड हो जाएगा। UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, यहाँ पे आप किसी भी फंड में जा सकते हैं दोस्तों। जैसे कि हम UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में जाते हैं तो जैसे हम जाएंगे दोस्तों देखिए इसका जो ओवरऑल 3 साल का ग्रोथ है दोस्तों 22.59% है। पिछले 3 साल में इसने 22.5% का रिटर्न दिया है।
तो दोस्तों हमने तो यहाँ पे 10% मान के चला था, अब तो यहाँ से डबल से भी ज़्यादा मिल रहा है। अगर हम ओवरऑल ऑल कर दें, मतलब आज तक इसने कितना रिटर्न दिया है, तो ऑल अगर हम करेंगे दोस्तों तो देखिए 12.73%। जैसे कि हमने आपको बताया था कम से कम 12-13% तो आपको मिलेगा ही, पर हम इसमें 10% मान के चले थे। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इसी के चलते सिर्फ उसको 12% करते हैं तब आपको कितना जल्दी आपका पैसा मिलता है, उसको भी एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो वही कंडीशन वही लगा दोस्तों, आप 5,000 रुपये डिपॉजिट कर रहे हैं हर महीने, हर साल आप इसको 10% से बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपका जो इंक्रीमेंट होगा वो भी 10% तो हर साल होता ही है। फिर एक्सपेक्टेड जो रिटर्न है दोस्तों वो आप 12% करके चलते हैं। तो अब इसको 1 करोड़ रुपए पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, थोड़ा हम इसको बढ़ा के देख देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे कैलकुलेटर को थोड़ा बढ़ा के अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हो गया, हाँ 20वें साल में 93 लाख हो गया, और 21वें साल में दोस्तों आपका हो गया 1,09,45,282 रुपीज़। यानी कि आपको 21-22 साल में दोस्तों आपको 1 करोड़ रुपए का रिटर्न मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है 38,40,150 रुपीज़, और आपको मिल रहा है 1,09,45,282 रुपीज़। तो इस तरह से दोस्तों आप 20-22 साल में करोड़पति बन सकते हैं। आशा करता हूँ छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा। हाँ, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।